Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 3rd, Life of Animals. So students, in this chapter we shall learn about the habitat of the animal and what are the adaptation conditions of the animals that help them to survive in the environment or their surroundings. So students, come to the learning points that we will discuss in our chapter. Now first one is habitat, next one is adaptation and last is adaptation habits. Now students, get ready for the exercise. Identify the pictures and write their names in the space given below. Now students, look at the image and identify its name. First image is fish. Right here fish. Second image is tortoise. Third image shown that is a polar bear. Fourth one image is octopus. And last image is desert. Now students, let's begin the chapter with our first topic, habitat. एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। एनिमल्स जो होते हैं बच्चों अर्थ प्लैनेट पे हर एक जगह होते हैं। दे आर फाउंड इन लार्ज वेराइटी ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर। बच्चों एनिमल्स जो होते हैं जमीन पे भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं। द सराउंडिंग्स वेयर एन एनिमल लिव्स एंड ग्रो इज कॉल्ड हैबिटेट। बच्चों जहाँ कोई भी एनिमल लिव करता है, रहता है, वहीं पे वो ग्रो होता है, उसी को क्या कहते हैं, हैबिटेट या उसका लिविंग प्लेस। A habitat provides the animal with air, food, water and shelter. बच्चों जो हैबिटेट होता है वहीं से एनिमल्स को क्या मिलती है, हवा, पानी, खाना और रहने के लिए जगह है। All animals are adapted to live in a particular habitat. कुछ एनिमल्स में पर्टिकुलर क्या कंडीशंस होती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से वो अपनी सराउंडिंग में आसानी से लिव कर पाते हैं। Some main habitats on earth are, कौन कौन से हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पे एनिमल लिव करते हैं, फॉरेस्ट जंगल में, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, पोलर रीजन्स में, ओशियंस में एंड फ्रेश वाटर। लेट अस लर्न इन ब्रीफ अबाउट ईच ऑफ देम। अब हम इनके हैबिटेट्स के बारे में समझते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट वन, फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम कवर्ड डेंसली बाय ट्रीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। बच्चों फॉरेस्ट हमारे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है जिसमें सब तरफ पेड़ पौधे ही होते हैं। Forests provide shelter to a large variety of animals like lion, deer, tiger, elephant, etc. Forest जंगल में आपने सुना होगा बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं just like lion, tiger, elephant and bear. So several type of insects live on the forest floor. कुछ insects भी होते हैं जो फ्लोर पे रहते हैं, फॉरेस्ट में जमीन पे रहते हैं। Rabbit, snake, earthworm and rat live inside burrows. कुछ हमारे एनिमल्स जो होते हैं वो burrows में रहते हैं just like rabbit and snake. Now students, here is the image of forest. Next, desert. Approximately 1/3 of the earth land surface is sandy and dry region that receives very little rainfall called desert. बच्चों हमारा अर्थ सरफेस पे जो लैंड सरफेस है ना उसपे 1/3 हमारा सरफेस डेजर्ट से कवर है, मतलब वहां पे रेगिस्तान है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। और बच्चों डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। इट इज यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। डेजर्ट पे दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, रात के समय थोड़ी ठंड हो जाती है। Animals living in desert have thick skin to avoid water loss through sweating. Animals जो डेजर्ट में रहते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, मोटी होती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन में से स्वेटिंग कम होती है और वाटर लॉस कम होता है क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है। They store water, fat and food in their body to sustain their living in harsh condition of desert. वो अपनी बॉडी में ही फैट को, वाटर को, फूड को स्टोर करके रखते हैं जिससे कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए उसमें वो सरवाइव कर पाए। Camel, rattlesnake, scorpion and ground squirrel are found in desert. कुछ आपको एनिमल्स के नेम बता रखे हैं जो डेजर्ट्स में लिव करते हैं। Here is the image of desert animal camel. Now let's read knowing fact. A camel hump does not store water but fat. आप सभी को पता है जो कैमल की हम्प होती है, दिस इज हम्प। इसमें क्या होता है, फैट स्टोर रहता है बल्कि वाटर नहीं रहता। A camel can drink up to 40 gallons of water in one go. जब कैमल पानी पीता है वो एक बारी में 40 गैलन्स वाटर ड्रंक अप कर सकता है।
Next is polar region. The snow-covered areas of North and South Pole are called polar region. बच्चों जो हमारे बर्फ से घिरे हुए एरिया हैं नॉर्थ और साउथ ये हमारे क्या है पोलर रीजन्स होते हैं. द नॉर्थ पोल इज नेम्ड आर्टिक एंड साउथ पोल इज नेम्ड अंटार्कटिक. बच्चों नॉर्थ पोल को हम क्या कहते हैं आर्टिक एरिया और साउथ पोल को हम क्या कहते हैं अंटार्कटिक एरिया. Animals live in these areas have developed special features to cope with their circumstances. Their bodies are covered with fur. आप देख रहे हैं इसमें आपको इमेज में शो करा कि पोलर बियर की इमेज. इसकी बॉडी पे क्या है थिक फर है ज्यादा बाल होते हैं और फैट विच कीप्स देम वार्म जिसकी वजह से एक लेयर होती है फैट की जो उनकी बॉडी को वार्म रखती है इतने ठंडे टेम्परेचर में भी. सम एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन आर. बच्चों बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं. पोलर बियर, penguin, walrus, seal, and Arctic fox. Now, next habitat is ocean. An ocean is a large ocean बड़ा होता है महासमुद्र जिसे हम कहते हैं. Continuous body of saline salty water that covers 2/3 of the earth surface. बच्चों हमारे टोटल अर्थ सरफेस पे 2/3 एरिया ओशन ने कवर कर रखा है जिसका पानी सॉल्टी होता है नमकीन होता है. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैबिटेट. ये सबसे बड़ा हैबिटेट होता है. A wide range of animals is found here. कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ whale, octopus, shark, jelly, fish, etc. are found in oceans. Now students, here is the image of octopus and shark. Next habitat is freshwater. Rivers, lakes and ponds are examples of freshwater habitat. बच्चों जो हमारा साफ पानी होता है नदियों का पानी तालाब का पानी हम उसे क्या कहते हैं फ्रेश वाटर बॉडी. Some animals live in fresh water. कुछ हमारे एनिमल्स साफ पानी में रहते हैं. Example fish and shrimp. Some animals can live both on land and water called amphibians. जो एनिमल्स हमारे जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं उन्हें हम amphibians कहते हैं. Like frog and salamander. Here is the image of fish and frog. Next topic is adaptation. Any feature or habit that help an animal to adjust to its habitat called adaptation. कोई भी फीचर या कोई भी एनिमल की हैबिट जो उसे उसकी सराउंडिंग्स में लिव करने में हेल्प कर रही है वो उसकी एडेप्टेशन फीचर्स होते हैं. डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशंस डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट दे लिव इन. डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट एडेप्टेशन फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी सराउंडिंग्स में रह पाते हैं. These adaptations can be बच्चों जो उनके एडेप्टेशंस होते हैं वो कोई सी भी तरीके के हो सकते हैं. उनका मूवमेंट हो सकता है जिस तरीके से वो मूव करते हैं. उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स हो सकते हैं. उनकी बॉडी कवरिंग हो सकती है या उनकी ईटिंग हैबिट्स हो सकते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में रहने के लिए. नाउ स्टार्ट फॉर एडेप्टेशंस फॉर ब्रीथिंग. एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन. एनिमल्स जो होते हैं सांस लेते हैं ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन देयर बॉडी एंड रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज. ऑक्सीजन क्या करता है फूड को बर्न करता है अपनी ही बॉडी के अंदर और बहुत सारे एक्टिविटीज के थ्रू एनर्जी रिलीज करता है. एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है अपनी सराउंडिंग से. लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ कहाँ से करते हैं एटमॉस्फेयर से लेते हैं. While fish and other aquatic animals take oxygen from water. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी कहाँ से लेंगे पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन लेंगे क्योंकि वो पानी में रहते हैं. अमीबा इज द स्मॉलेस्ट एनिमल. अमीबा सबसे छोटा एनिमल होता है. इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई. उन्हें हम नॉर्मली नहीं देख सकते अमीबा को. इट इज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप ओनली. अमीबा को सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. That is why it is called a microbe. इसलिए हम अमीबा को क्या कहते हैं माइक्रोब कहते हैं क्योंकि हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं. इट ब्रीथ थ्रू इट्स बॉडी सरफेस. अमीबा जो होता है अपनी बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ करता है. अर्थ फॉर्म टू डज नॉट हैव अ ब्रीथिंग ऑर्गन. अर्थ फॉर्म का भी कोई ब्रीथिंग ऑर्गन नहीं होता. इट ब्रीथ थ्रू इट स्किन. बच्चों अर्थ फॉर्म जो होता है अपनी स्किन के थ्रू ही ब्रीथिंग करता है. फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स. फिश जो है गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. So do prawns, crabs, oysters, tadpoles. Gills are special organs that are richly supplied with blood vessels. बच्चों इनकी गिल्स में ब्लड वेसल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को सप्लाई करने में एक्वेटिक एनिमल्स की हेल्प करते हैं. When water flows over the gills, an exchange of gases take place. जब वाटर फ्लो होता है तो गैसेस का एक्सचेंज होने लगता है इनके गिल्स के अंदर. गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. आपको पता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं
गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं पानी के अंदर से, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू छोड़ते हैं? फ्रॉम दी ब्लड। नाउ अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। बच्चों फ्रॉग एक एम्फीबियन है, मीन्स जो एनिमल हमारे जमीन और पानी दोनों जगह रहता है। अ बेबी फ्रॉग और अ टेडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। वो बेबी फ्रॉग जो होता है टेडपोल, वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। एंड एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स। जो बड़ा हो जाता है, जो वो टेडपोल फ्रॉग बन जाता है, तब वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। ऑन लैंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर। बच्चों अब आपको समझ में आया, एक एडल्ट फ्रॉग जो है लैंड में जब होता है लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेगा, और जब पानी में होगा तो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करेगा। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स। बच्चों जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो सब लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। मैन इज अ मैमल। बच्चों मैन क्या है? एक मैमल है। मैमल कौन होते हैं? जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो क्या करते हैं? अपनी तरह की स्पीशीज को बॉर्न करते हैं, बर्थ देते हैं। वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोज। बच्चों हम ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं? नोज के थ्रू करते हैं। दिस एयर एंटर द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। जिसकी वजह से जब हम ब्रीथ करते हैं, वो हमारे लंग्स तक वो एयर कैसे पहुंचते हैं? विंड पाइप के थ्रू। द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। बच्चों हमारे जो लंग्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स से अटैच रहते हैं। व्हेन द एयर रीचेस द लंग्स, जैसे ही लंग्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचती है, एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एयर दी एंड द ब्लड। फिर हमारा गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है लंग्स के बीच में और ब्लड वेसल्स के बीच में। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस इनटू द ब्लड। ऑक्सीजन जो है ब्लड तक पहुंचाई जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और वो लंग्स तक पहुंचाई जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासिस इनटू द एयर। Next, then the lungs contract and the air containing carbon dioxide comes out through the nose. बच्चों आप देखते हो जब आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है नोज के थ्रू। जब एक्सपेंड करते हैं, मतलब कि अब इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर आल्सो मैमल्स। व्हेल्स और डॉल्फिन्स क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। देयरफॉर दे आर लंग ब्रीथर्स इवन थ्रू दे लिव इन वाटर। बच्चों आपको पता है कि जो हमारे मैमल्स होते हैं वो तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, मगर जो व्हेल्स और डॉल्फिन्स है वो तो वाटर में रहती है, तो लंग्स के कैसे थ्रू ब्रीथ करती है? बार बार क्या करती है? ऊपर आती है, वाटर से बाहर निकलती है एटमॉस्फेयर से एयर ब्रीथ करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रीड नोइंग फैक्ट। शार्क्स ले द बिगेस्ट एग इन द वर्ल्ड। बच्चों शार्क जो है सबसे बड़ा एग देती है वर्ल्ड में। नाउ एडेप्टेशंस फॉर मूवमेंट। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स जो होते हैं फूड को सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। रेस्टिंग प्लेस और शेल्टर, अपने शेल्टर को ढूंढने के लिए भी मूव करते हैं। मेटिंग करने के लिए भी मूव करते हैं। एंड टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, एनिमीज से बचने के लिए भी वो मूवमेंट करते हैं। दे आल्सो मूव टू सेफ प्लेस टू ले एग्स और टू रिप्रोड्यूस देयर काइंड। वो अपने बेबी को बर्थ देने के लिए, एग्स को ले करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए मूवमेंट करते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। बच्चों एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, उसी को हम लोकोमोशन कहते हैं। द कॉमन मूवमेंट्स आर, कौन कौन से मूवमेंट करते हैं? वॉकिंग चलते हैं, रनिंग भागते हैं, लीपिंग जंपिंग कूदना, क्लाइंबिंग गैलोपिंग पाउंसिंग स्ट्रेडिंग क्रॉलिंग स्विमिंग एंड फ्लाइंग। ये मूवमेंट्स हैं डिफरेंट एनिमल स्पीशीज के और बर्ड्स के। नेक्स्ट वन इज लैंड एनिमल्स। मोस्ट मैमल्स हैव फोर लिम्स। बच्चों ज्यादातर मैमल्स के फोर लिम्स होते हैं। द टू एट द फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्स। जो हमारे सामने की तरफ होते हैं वो हमारे फोर लिम्स होते हैं। एंड द टू एट द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स। जो पीछे की तरफ टू लिम्स होते हैं उन्हें हम हिंड लिम्स कहते हैं। Some animals use all the four limbs to move while others use only the hind pair. कुछ एनिमल्स जो होते हैं चारों ही लिम्स का मूव करते हैं, जैसे जस्ट लाइक डॉग। डॉग फोर लिम्स का मूवमेंट करता है, मगर कुछ एनिमल्स जो होते हैं सिर्फ आगे के फोर लिम्स का ही यूज करते हैं। Now students, here is the image of rat, dolphin, monkey and cat. Next is water animals. Fish have fins for swimming. Fish के fins होते हैं जिसके थ्रू वो swim कर पाती है। The two paired fins are used to move forward. जो two pair के fins होते हैं उसके, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाती है। The unpaired fin maintains balance. जो unpaired fins होते हैं वो उसके balance को maintain करके रखते हैं। And the tail fin helps to change the direction of movement. और वो टेल के थ्रू अपने मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज कर पाती है। Here is the image of fish. ये टेल है जिसके थ्रू ये डायरेक्शन को चेंज करती है। Turtle have four paddle-like limbs to push water back to swim. आपने देखा होगा टर्टल के फोर पैडल लिम्स होते हैं जो पानी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। Penguins use their two forelimbs as flippers to push water and to swim.
पेंगुइन सिर्फ अपने आगे के 2 लिम्स का यूज करता है वाटर में बढ़ने के लिए। फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम, फ्रॉग्स के वेब्ड फीट होते हैं। बट व्हेन ऑन लैंड दे जंप विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग हिंड लिम्स। जब वो लैंड पे आता है फ्रॉग, वो क्या करता है, जंपिंग स्टार्ट करता है अपने हिंड लिम्स के थ्रू, जो उसके बैक में 2 लॉन्ग लिम्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स थिंक एन आंसर। गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक कैटेगरी के 2 एग्जांपल्स देने। फर्स्ट वन इज एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन से होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं। तो कौन से होते हैं वो हमारे फ्रॉग और टोटॉइस। नेक्स्ट इज मैमल्स। मैमल्स कौन से होते हैं, जैसे डॉग एंड कैट, जो रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज डेजर्ट एनिमल्स, जो रेगिस्तान में रहते हैं, कैमल और स्कॉर्पियन। नाउ नेक्स्ट इज वाटर एनिमल्स, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं बच्चों, जिसे हम कह सकते हैं फिश, शार्क। आप कोई भी वाटर एनिमल फिल कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर एनिमल्स, फ्रॉग एंड श्रिम्प। Now students, next is birds. Most of the birds do not weigh much compared to their size. बच्चों, जो ज्यादातर बर्ड्स का वेट जो होता है उनके साइज के अकॉर्डिंग कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर बोन्स आर लाइट एंड होलो। बच्चों, आप देखते हैं बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं मगर उनका वेट कम होता है, क्योंकि उनकी बोन्स जो होती है हॉलो होती है, खोखली होती है, वो बहुत लाइट वेट होती हैं। द बोट शेप बॉडी एंड अ पेयर ऑफ विंग्स अटैच्ड टू पावरफुल मसल्स हेल्प देम टू फ्लाई। बच्चों, बर्ड की शेप कैसी होती है, बोट शेप यानी स्ट्रीमलाइन शेप। और बच्चों, उनकी जो विंग्स होते हैं वो उन्हें फ्लाई करने में मदद करते हैं। दे यूज देयर लेग्स एंड फीट टू मूव, वो अपने लेग्स और फीट का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, मूव करने के लिए, वॉक के लिए और हॉपिंग करने के लिए, कूदने के लिए। वाटर बर्ड यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। जो वाटर बर्ड्स होती हैं पानी में भी मूव कर पाती हैं अपने वेब्ड फीट के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड, hopping bird and water bird. Next is insects. Insects have 6 legs to move, crawl, hop or walk. आप सभी को पता है इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं। Like grasshopper have strong hard legs to hop about. जो grasshopper होता है वो कितनी अच्छी hopping करता है, कितनी ऊंची ऊंची छलांग लगाता है। Beetles and ants crawl with their 6 legs. Beetle और ants जो होते हैं वो अपने crawling करते हैं 6 legs के through. Some insects like butterfly, honeybees, mosquitoes, dragonfly and ladybirds can fly easily. कुछ इंसेक्ट्स बच्चों फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे मस्कीटोज, हाउस फ्लाई, और ये हम ड्रैगन फ्लाई का एग्जांपल ले सकते हैं। द बॉडी ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लाइंग इंसेक्ट हैव अ हॉलो स्पेस फिल्ड विद एयर। बच्चों, जो इंसेक्ट्स हवा में उड़ पाते हैं उनकी बॉडी किससे फिल रहती है, पूरी एयर से फिल रहती है। दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ विंग्स, उन इंसेक्ट्स के विंग्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो फ्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। Lizards, crocodiles, turtles and tortoise are reptiles. बच्चों, ये सारे हमारे reptiles होते हैं। They have a dry scale in skin. इनकी स्किन कैसी होगी, स्केली होगी और ड्राई होगी। And lay soft shell eggs on land. और बच्चों, ये eggs देते हैं, शेल में eggs देते हैं, land animals होते हैं। Though they have limbs, they crawl. बच्चों, इनके limbs होते हैं जिसकी वजह से रेंग पाते हैं, क्रॉल कर पाते हैं। स्नेक्स आर ऑल्सो रेप्टाइल्स। स्नेक्स यानी सांप भी एक रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है। दे डू नॉट हैव लेग्स, इसके पैर नहीं होते। दे हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी। आपने देखा होगा स्नेक के स्केल्स होते हैं, धारियां होती हैं उसके नीचे के साइड, अंडरनीथ साइड। दीज प्लेट्स आर अटैच्ड टू देयर रिब्स, जो उसकी रिब्स से अटैच रहती हैं। व्हेन स्नेक्स मूव, दीज प्लेट्स एक्ट लाइक फीट एंड द रिब्स एक्ट लाइक लेग्स। बच्चों, जब स्नेक मूव करना स्टार्ट करता है, प्लेट जो होते हैं वो पैरों का काम करते हैं एंड द रिब्स जो होते हैं वो लेग्स का काम करते हैं। बिसाइड प्लेट्स दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, प्लेट्स के अलावा उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं एंड फ्लेक्सिबल बोन होती है विच हेल्प्स देम टू मूव फॉरवर्ड, जिसके थ्रू वो आगे बढ़ पाता है क्रॉल करता हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक एन आंसर, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंसेक्ट हैव 6 legs. इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट, अ फ्रॉग इज अ माइक्रोब। फ्रॉग क्या माइक्रोब है? नो, इट इज एन एम्फीबियन, सो इट इज फॉल्स।
नेक्स्ट इज अ कैमल्स हम्प डज नॉट स्टोर वाटर बट फैट। जो कैमल की हम्प होती है उसमें फैट स्टोर रहता है, वाटर नहीं। यस, इट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन इज शार्क्स ले द बिगेस्ट एग इन द वर्ल्ड। अभी हमने पढ़ा था शार्क का जो एग होता है सबसे बड़ा एग होता है वर्ल्ड में, सो इट इज ट्रू। Now, come to the next adaptation habit, adaptation of eating habit. Animals need food to grow, to get energy and to stay healthy. बच्चों एनिमल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है बड़े होने के लिए, ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और लिव जिंदा रहने के लिए। एंड एनिमल्स फूड हैबिट्स एंड माउथ पार्ट्स डिपेंड ऑन व्हाट इट ईट्स। जो एनिमल की फूड हैबिट्स है वो डिपेंड करता है उनके माउथ के पार्ट्स के अकॉर्डिंग और वो जिस तरीके का फूड आइटम ईट करते हैं। Many animals look for their food during the day and many hunt during the night. कुछ एनिमल्स जो होते हैं अपने फूड आइटम को दिन में ईट करते हैं, कुछ एनिमल्स रात के समय अपने एनिमल्स को हंट करके ईट करते हैं। फ्लाइज एंड मस्किटोज यूज लिक्विड एज फूड। फ्लाइज और मस्किटोज क्या करते हैं, लिक्विड के तौर पे फूड को सक करते हैं। डू यू नो व्हाई? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मस्किटोज और फ्लाइज जो होते हैं सक ही क्यों करते हैं, लिक्विड के तौर पे ही अपने फूड को क्यों ले सकते हैं, सॉलिड ईट क्यों नहीं करते? They have hollow feeding tubes which they inject through animals or plants. बच्चों फ्लाइज और मॉस्किटोज के माउथ में सिर्फ ट्यूब ही होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को सक कर सकते हैं, जस्ट लाइक नेक्टर ऑफ द फ्लावर। Bees, butterflies and some other insects suck the nectar of flowers with a special mouth part called proboscis. बच्चों जो उनका ट्यूब होता है जिसके थ्रू वो फूलों के रस को सक करते हैं उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोबोस्किस। Now students, let's read knowing fact. The liquid injected in the blood stung by a mosquito causes itching. बच्चों जब लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है ब्लड के अंदर मॉस्किटो के द्वारा उस ब्लड को सक करने के लिए, उससे इचिंग होती है। नाउ वी नो दैट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू herbivores, carnivores and omnivores according to the food they eat. हमने एनिमल्स को डिफरेंट फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है। herbivores, next is carnivores, last is omnivores. Start with herbivores. Herbivores eat plants. Herbivores जो होते हैं plants eat करते हैं। They need sharp front teeth to bite. उनके आगे के दांत जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं जिसकी वजह से वो लीव्स, स्टेम, ग्रास भी ईट कर पाते हैं। They have strong flat molars at the back of their jaws to chew the food well. बच्चों उनके स्ट्रॉन्ग फ्लैट मोलर्स होते हैं जिसकी वजह से वो फूड को आसानी से चबा पाते हैं, च्यू कर पाते हैं। Some animals like rabbits, squirrel and mice have very sharp front teeth to gnaw seeds, fruits and other food items. कुछ एनिमल्स जैसे रैबिट, स्क्वायरल, गिलहरी को देखते होंगे, उनके आगे के दांत कितने शार्प होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से सीड्स फीड कर पाते हैं, फ्रूट्स भी या दूसरे आइटम्स भी। द बर्ड्स बीक आर शेप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। जो बर्ड जो होती है बीक के थ्रू, चोंच के थ्रू फूड को ईट करती है। पैरट्स हैव कर्व्ड बीक टू क्रैक सीड्स एंड नट। पैरट, तोते की बीक कैसी है, कर्व्ड होती है जिसके थ्रू वो सीड्स को आसानी से क्रैक कर पाता है। Sparrow and pigeons have small beaks to pick up grains and other plant matter. चिड़िया क्या खाती है, सिर्फ वो ग्रेन्स खाती है, इसलिए उसकी शॉर्ट बीक होती है। Eagles, kite and vultures are flesh eating birds. बच्चों कुछ हमारे बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लैश ईट करते हैं, जस्ट लाइक eagle and vulture. They have hooked beaks. उनकी बीक्स कैसी होंगी, ये आपको शो कर रखी है, hooked beak है ये। नाउ एंड शार्प क्लॉ, इनके पंजे शार्प होते हैं टू कैच एंड टीयर दी फ्लेश दे ईट, जिसकी वजह से जो अपने एनिमल को ये हंट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स, ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनिवोर्स एनिमल्स जो होते हैं प्लांट भी ईट करते हैं और दूसरे एनिमल्स को हंट करके भी ईट करते हैं। हेंस आर ओमनिवोर्स, हेंस हमारे ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। दे ईट सीड्स, सीड्स भी ईट करते हैं, और एज वेल एज वॉर्म्स, वॉर्म्स भी ईट करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनिवोर्स। बच्चों हम सब भी ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑल्दो सम पीपल डू नॉट ईट मीट। बच्चों मगर फिर भी कुछ पीपल्स जो होते हैं मीट प्रोडक्ट्स ईट नहीं करते। दे हैव फोर शार्प लॉन्ग टीथ कॉल्ड कैनाइन्स। बच्चों हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं कॉल्ड कैनाइन्स टू कैच प्रे एंड टू टियर द फ्लैश एंड बोन्स, जिसके थ्रू जो क्या करते हैं, मीट ईट करते हैं, वो फ्लैश को आसानी से टियर कर पाते हैं, बोन्स को टियर कर पाते हैं। Rodents like rabbits, mice and squirrels have small, जैसे आपने देखा खरगोश, गिलहरी, वो छोटे क्रिएचर्स हैं एंड शार्प फ्रंट टीथ, उनके छोटे छोटे से शार्प फ्रंट टीथ होते हैं। दे ग्नो सीड्स एंड फ्रूट्स, जिसके थ्रू वो सीड्स को ईट करते हैं, फ्रूट्स आइटम को ईट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड knowing fact. The world largest mammal migration is observed by Zambia's straw colored food bat.
सबसे बड़ा मैमल जो माइग्रेशन करता है वो कौन सा है? Zambia's straw colored fruit bat. Now students, next topic is adaptation habits. In some places temperature is low in winter. कुछ places पे temperature बहुत कम हो जाता है सर्दियों में. How do animals survive the extreme cold air conditions? तो कैसे वहां पे animals जो है survive कर पाएंगे इतने ठंड में? Animals hibernate or migrate to avoid the harsh winter. वो एनिमल्स क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं उस इतनी एक्सट्रीम विंटर से बचने के लिए. दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन. उसी को हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं. नाउ स्टार्ट विद हाइबरनेशन. इन हाइबरनेशन सम एनिमल्स स्लीप थ्रू कोल्ड वेदर. कुछ एनिमल्स जो होते हैं ठंड जब आती है तो वो सोने के लिए चले जाते हैं. दिस स्लीप इज नॉट लाइक नॉर्मल स्लीप. बच्चों ये हमारी स्लीप जो नॉर्मल स्लीप की तरह नहीं है. हाइबरनेशन को हम कहते हैं वेयर लाउड नॉइसेस कैन वेक यू अप. जहाँ पे तेज शोर से जग जाते हैं. मगर हाइबरनेशन में चाहे कितनी ही तेज शोर क्यों ना वो नहीं जगते. ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल कैन बी मूव्ड अराउंड और टच्ड बट इट डज नॉट नो इट. अगर कोई भी एनिमल हाइबरनेशन के लिए गया है, एक लंबी स्लीप पे गया, आप उसे मूव करवाएंगे या टच करेंगे तो वो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा. विद नॉर्मल स्लीप द एनिमल मूव्स अ लिटिल. जब आप कोई भी एनिमल स्लीप करता है नॉर्मली वो हल्का तो हिलता है. हैज एन एक्टिव ब्रेन. उसका ब्रेन एक्टिव रहता है एंड कैन वेक अप क्विकली. इसलिए वो एकदम से जग जाता है अगर आप उसे टच करेंगे. ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल अपीयर्स डेड. कोई भी एनिमल अगर हाइबरनेशन कर रहा है तो ऐसा लगेगा कि वो डेड हो गया है. देयर इज नो मूवमेंट एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर इट टू वेक अप इनफ टू इवन वॉक अराउंड. बच्चों बहुत टाइम लगता है उसे मूव करने के लिए या जगने के लिए. उसी को हम हाइबरनेशन कहते हैं. ड्यूरिंग दी ऑटम. बच्चों जब ऑटम सीजन आता है, हमारा पतझड़ का मौसम आता है, हाइबरनेटिंग एनिमल्स ईट मोर फूड देन यूजुअल. जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं वो नॉर्मली फूड से ज्यादा खाना खा लेते हैं क्योंकि अब उन्हें लॉन्ग स्लीप पे जाना होता है. तो आगे है ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल यूजेस अप द बॉडी फैट इट स्टोर्स एंड लॉस एनी मसल. बच्चों जब वो एक्स्ट्रा फूड आइटम ईट करते हैं वो अपने बॉडी में उस फूड आइटम को एज अ फैट स्टोर करके रखते हैं जो बाद के लिए यूज करेंगे. This causes the animal to come out of hibernation thinner but still as strong as it was in fall. बच्चों इससे क्या होता है? एनिमल हाइबरनेशन में जब जाता है तो वो वीक तो हो जाता है क्योंकि उसने काफी समय से खाना नहीं खाया, मगर स्ट्रांग वो वैसे ही रहता है, मजबूती वैसी ही रहती है क्योंकि उसकी बॉडी में जो फूड आइटम था वो फैट के रूप में स्टोर रहता है. सम कॉमन एनिमल्स दैट गो इनटू हाइबरनेशन आर. कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हाइबरनेशन के लिए जाते हैं? आर दी अर्थवर्म, स्नेक, frog, bat, and squirrel. Glary. Next is migration. The mass movement of some birds and animals over thousands of miles to avoid harsh winter is called migration. बच्चों कुछ बर्ड्स और मैमल्स क्या करते हैं? ठंड से बचने के लिए एक प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस जाते हैं, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं. एनिमल माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस टू फाइंड फूड. वो कहाँ जाएंगे? जहाँ पे गर्मियां होंगी. टू फाइंड फूड, खाने की तलाश में. ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड टू अवॉइड द हार्श विंटर कंडीशन. नाउ स्टूडेंट्स द सिबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू इंडिया. जो सिबेरियन क्रेन्स है वो इंडिया आती हैं. हियर इज द इमेज ऑफ सिबेरियन क्रेन्स. दे फ्लाई 6,450 किलोमीटर टू इंडिया in winter and fly back to Siberia when summer starts. बच्चों जब सिबेरिया में ठंड होती है तो वहां पे इंडिया में आ जाती हैं, और जब यहाँ पे सिबेरिया में समर आनी स्टार्ट होती है तो वापस वो सिबेरिया चली जाती हैं. इसलिए ये सिबेरियन क्रेन्स होती हैं जो माइग्रेशन करती हैं. Monarch butterflies fly all the way from Canada to a warmer Mexico in winter. बच्चों मोनार्च बटरफ्लाइज क्या करती हैं? कनाडा से मेक्सिको जाती है विंटर सीजन में. Some seals and whales swim from Alaska to the South Pacific to spend the winters. बच्चों कुछ सील्स और व्हेल्स जो होती हैं अलास्का से साउथ पैसिफिक जाती हैं विंटर सीजन को अवॉइड करने के लिए. द आर्टिक टर्न फ्लाइज 1700 किलोमीटर टू द एंटार्क्टिक ड्यूरिंग विंटर्स. आर्टिक टर्न फ्लाइज जो होती है आर्टिक से एंटार्क्टिक साइड जाती हैं. Some whales migrate from the North Pole at the beginning of winter to warmer places. कुछ whales जो होती हैं विंटर सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से माइग्रेट करते हुए वार्मर प्लेसेस पे चली जाती हैं. लोकस्ट आर हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट. लोकस्ट आपने देखा होगा जो क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं. बच्चों वो बहुत डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट होते हैं. दे माइग्रेट इन स्वाम्स एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स. ये हमारे बच्चों स्वाम्स से माइग्रेट करते हैं, ग्रुप में माइग्रेट करते हैं और ये हमारे क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फसलें खराब कर देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द मोरल ऑफ द चैप्टर. Not only animals help to teach children, but they can also aid in their social development
when children care for animals in a responsible manner. बच्चों, सिर्फ एनिमल्स ही हमारी मदद नहीं करते, हम भी एनिमल्स की मदद कर सकते हैं उन्हें प्रिवेंट करके उनको। वो एनिमल्स क्या करते हैं, एक एड है, एक प्रोडक्ट है जो हमारे इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, सोशल डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए हमें एनिमल्स की भी टेक केयर करनी चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल वे में। Children can see the direct effect of their actions. Their parents are pleased with them, and moreover, their pets are happy and healthy. बच्चों, जैसे ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं, आप अच्छे वेलबींग होते हो, वैसे ही अगर आप अपने पेट्स का भी ध्यान रखेंगे तो वो भी कैसे गुड तरीके से ग्रो करेंगे, वेलबींग उनका अच्छा होगा। Now, students, let's have a quick look on the following point. First point, animals are found everywhere on earth. Animals बच्चों अर्थ पे हर जगह पाए जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल। फॉरेस्ट जंगल में बहुत सारे तरीके की एनिमल स्पीशीज लिव करते हैं। अ फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल। फिश जो होती है मछली अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है अंडर द वाटर। लोकस्ट आर हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट, दे माइग्रेट इन स्वार्म्स एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। बच्चों, लोकस्ट एक हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट होता है जो हमारी फसलों को खराब कर सकता है। Now, students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.